Good morning, students. From today, we are going to start our chapter 4, that is materials, metals and non-metals. Okay? मतलब क्या, इस चैप्टर में हमको मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये समझना पड़ेगा दैट व्हाट डू वी मीन बाय मेटल्स एंड व्हाट डू वी मीन बाय नॉन मेटल्स. ओके, सो वन बाय वन वी विल स्टडी दीज ऑल दीज थिंग्स दैट हम मेटल से क्या समझते हैं और नॉन मेटल से क्या समझते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी अबाउट दैट व्हाट डू वी मीन बाय मेटल्स. Those materials which possesses the characteristic of being hard. हर वो सब्सटेंस जो कि हार्ड है, शाइनी है, मेलिएबल है, फ्यूजिबल है, डक्टाइल है, उनको हम क्या बोलेंगे, मेटल. तो हम वन बाय वन इन सभी टर्म्स का मतलब समझेंगे. तो स्टूडेंट्स, हार्ड मतलब ऑब्वियसली आपको पता ही है, हर वो ऑब्जेक्ट जो कि ठोस है, राइट, उसको हम क्या बोलेंगे, हार्ड. विच इज़ नॉट इजीली ब्रेकेबल, उसको हम क्या बोलते हैं, हार्ड. फॉर एग्जांपल, एक आयरन की रॉड आपने ले ली, तो वो जो आयरन की रॉड है, क्या वो इजीली टूट जाएगी, नहीं, तो दैट इज़ हार्ड, राइट. दैट्स वाई वी कॉल इट आयरन एज अ मेटल. नेक्स्ट इज शाइनी, मतलब इट शुड शाइन, राइट. हर वो चीज़ जो कि शाइनी है, बट नॉट एग्जैक्टली हर वो चीज़, बट हर वो चीज़ जो इन सभी प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करती है, उसको हमने मेटल की कैटेगरी में लिखा है. ओके, ऐसा नहीं कि जो भी चीज़ शाइन कर रही है वो मेटल हो गई, नो, बट हर वो चीज़ जो इन सारी प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करती है, केवल एक को नहीं, सारी प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करती है, उसको हमने मेटल और नॉन मेटल की कैटेगरी में इस तरह से डिफ्रेंशिएट किया है. ओके, तो हार्ड मतलब आपको समझ में आ गया, दैट समथिंग विच इज़ नॉट ईजिली ब्रेकेबल. देन हमको नेक्स्ट क्या दिया है, शाइनी. शाइनी मतलब क्या, थोड़ा सा लश्चरस हो, राइट. हर वो चीज़ जो कि थोड़ी सी चमकती हो, जैसे कि स्टील है ना, स्टील के जो हमारे घरों में बर्तन होते हैं वो कैसे होते हैं, शाइनी. लेकिन अगर हम वहीं पे प्लास्टिक के यूटेंसिल्स देखें, तो क्या प्लास्टिक के यूटेंसिल्स शाइन करते हैं, नो. दैट्स वाई स्टील इज़ अ मेटल वाइल प्लास्टिक इज़ अ नॉन मेटल. ओके, तो अभी तक हमने मेटल के दो एग्जांपल्स देख लिए, आयरन और स्टील. देन द नेक्स्ट वन इज़ मैलिएबल. मैलिएबल का मतलब होता है स्टूडेंट्स, मैलिएबल का मतलब जब हम किसी भी चीज़ को बीट करके उसकी हम पतली पतली शीट्स बना सकते हैं, है ना. अगर हम किसी चीज़ को बीट करके, बीट करना मतलब ज़ोर ज़ोर से ठोकना, मारना, है ना. अगर हम किसी चीज़ को बीट करके उसकी पतली पतली शीट्स बना सकते हैं, तो उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मैलिएबिलिटी. ओके, इसका मतलब क्या, कि अगर किसी चीज़ को हम ठोक कर उसको बीट करके उसकी पतली पतली शीट्स बना सकते हैं, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि वो मेटल है, राइट. जैसे फॉर एग्जांपल आपने आयरन के पत्रे देखे होंगे, है ना, कुछ घरों में के टॉप पे आयरन के पत्रे लगे होते हैं, राइट. सो आयरन इज़ मेलिएबल, दैट्स वाई आयरन इज़ सेड टू बी मेटल, राइट. लेकिन अगर मैं वहीं ग्लास को, अगर मैं ग्लास को बीट करूंगा तो क्या होगा, ग्लास टूट जाएगा, राइट. दैट्स वाई ग्लास इज़ अ नॉन मेटल. नेक्स्ट इज़ फ्यूजिबल. फ्यूजिबल का मतलब होता है जिसको हम एक शेप से दूसरे शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, जो गोल्ड ज्वेलरीज होती हैं, है ना, गोल्ड ज्वेलरीज, सिल्वर ज्वेलरीज, अगर हमारी गोल्ड ज्वेलरी कुछ टूट जाती है, मान लो आपकी मम्मी का ईयर रिंग्स हैं, राइट, योर मदर ईयर रिंग्स, अगर वो टूट जाते हैं तो हम क्या करते हैं, उस सोने को गलवा कर उससे हम कुछ दूसरी चीज़ बनवा लेते हैं, राइट. इसका मतलब क्या, कि वो फ्यूजिबल होते हैं, मतलब एक फॉर्म से हम उसको दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट. ऐसे ही अगर आयरन की भी कोई चीज़ हमारे घर में टूट गई है, तो हम उस आयरन को भी रिसाइकल करवा के उस आयरन से नई नई दूसरी चीज़ें बनवा सकते हैं, राइट. सो मेटल्स आर जनरली फ्यूजिबल. नेक्स्ट इज़ डक्टाइल. तो जैसे मैंने मैलिएबल में आपको बताया था कि हम उसको बीट करके उसकी पतली पतली शीट्स बना लेते हैं, वैसे ही डक्टिलिटी में क्या होता है, हम किसी भी मेटल
को अगर हम वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर पा रहे हैं ना, उसके अगर हम पतले पतले वायर्स बना पा रहे हैं, तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे? डक्टिलिटी। ओके, मतलब अगर हम किसी मेटल को पतले पतले वायर्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर पा रहे हैं, सो उसकी इस प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे डक्टिलिटी। फॉर एग्जांपल आपको पता होगा चांदी के पतले पतले से तार आते हैं, राइट? या लोहे के भी बहुत पतले पतले तार आते हैं, तो इस प्रॉपर्टी को भी हम इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? डक्टिलिटी। ओके स्टूडेंट्स, सो हमने अभी तक बहुत सारे एग्जांपल्स देख लिए मेटल के, दैट इज़ आयरन, स्टील, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, राइट? ऑल दीज आर द metals because they all are hard, they all are shiny, they all are malleable, they all are fusible, they all are ductile, right? तो हर वो चीज़ जो इन सारी प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करती है उसको हम क्या बोलते हैं? मेटल। ओके, now few example of metals are, as I have just told you, iron, gold, silver, aluminium, copper, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? मेटल के examples. Okay, now the next one is non metals. Okay, so what do we mean by non metals? तो हमको नाम से ही समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, ऐसी चीज़ें जो कि मेटल्स नहीं हो, है ना, which are not metals. All the things which are not metals are called as non metals, right? हर वो चीज़ें जो मेटल्स की प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? नॉन मेटल्स। तो समझते हैं वन बाय वन क्या क्या चीज़ें हैं। दोज मटेरियल्स विच डू नॉट पजेस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल्स, राइट? हर वो चीज़ जो मेटल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को पजेस नहीं करती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? नॉन मेटल्स, राइट? मटेरियल्स लाइक कोल, कोल मीन्स क्या? कोयला, है ना? सल्फ़र, सल्फ़र एक तरह का कंपाउंड होता है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, राइट? सो जो मेटल्स होते, जो मटेरियल्स होते हैं जैसे कि कोल मतलब कोयला, सल्फ़र, ये जो मटेरियल होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं ना। कोयले को अगर हम हमारे हाथों में रख के हम उस पर फोर्स अप्लाई करें तो क्या होगा? कोयला इजीली ब्रेक हो जाएगा, है ना? पाउडर तो उसका इजीली वो पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या? जो जो कोयला है वो हार्ड है क्या? नो, इट इज़ नॉट हार्ड, इट इज़ वेरी सॉफ्ट। सिमिलरली प्लास्टिक भी है, प्लास्टिक भी इजीली ब्रेकेबल होता है ना? वुड है, वुड भी इजीली ब्रेकेबल होता है। ग्लास, ग्लास भी इजीली ब्रेकेबल होता है, राइट? तो ये सारी चीज़ें जो इजीली ब्रेकेबल होती हैं उनको हम क्या बोलेंगे? नॉन मेटल्स, राइट? ऑल द थिंग्स विच आर सॉफ्ट एंड डल। डल मीन्स क्या? शाइनी। जो हर वो चीज़ जो शाइनी नहीं होती है, राइट? हमने मेटल्स में क्या पढ़ा कि मेटल्स जो हैं वो जनरली शाइनी होते हैं, लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं वो जनरली शाइनी नहीं होते हैं, राइट? जैसे प्लास्टिक है तो प्लास्टिक शाइनी है क्या? नहीं। ग्लास है तो ग्लास भी उतना ज़्यादा शाइनी नहीं होता है जितने मेटल्स होते हैं। वुड भी शाइनी नहीं होता है, राइट? कोल, सल्फ़र, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? शाइनी नहीं होती हैं। ये कैसी होती हैं? डल। और जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं ना तो वो मैलिएबल होते हैं, ना फ्यूजिबल होते हैं, ना डक्टाइल होते हैं। हम क्या प्लास्टिक की शीट को बीट करके उसके वायर्स बना सकते हैं? नो, अगर हम उसको बीट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। क्या हम प्लास्टिक को बीट करके उसकी पतली पतली शीट्स बना सकते हैं? नो, अगर हम उसको बीट करेंगे तो वो टूट जाएगा, राइट? तो वो मैलिएबल और डक्टाइल है क्या? नो। तो एवरीथिंग विच इज़ नॉट मैलिएबल, डक्टाइल, विच इज़ डल, विच इज़ सॉफ्ट, ऑल द थिंग्स आर कॉल्ड एज नॉन मेटल्स। ओके, और नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? सल्फर, कार्बन, oxygen, right? All these are the examples of non-metals. So students, we have seen that what are the characteristics of metals and what are the characteristics of non-metals. Okay, now we are going to study about the physical properties of metals and non-metals. Physical मतलब क्या? हर वो चीज़ जिसको हम देख सकते हैं, राइट? फिज़िकल का मतलब होता है चीज़ें, जो वो चीज़ें जो इनको हम देख सकते हैं उनको हम बोलते हैं फिज़िकल। इसका मतलब क्या? कि हम फिज़िकली मतलब देख कर या टच करके हम कैसे पहचान सकते हैं कि कौन सी चीज़ मेटल है और कौन सी चीज़ नॉन मेटल है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं physical properties of metals and non-metals. Okay,
Now the first one is malleability, right? The first property of metals is malleability. तो as I have just told you कि जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को बीट करके उसकी पतली पतली शीट्स बना सकते हैं तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, malleability. So the property of the metals by which they can be beaten into sheets is called malleability, right? metals की वो प्रॉपर्टी जिसके कारण उनको बीट करने पर हम उनकी पतली पतली शीट्स बना सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, malleability. फॉर एग्जांपल जो मैंने आपको अभी बताया, कुछ घरों में पत्रे लगे होते हैं लोहे के, राइट? तो वो जो लोहे के पत्रे होते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं, लोहे को बीट करके, राइट? तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, malleability. I hope it is clear to all of you. Now the next property is ductility. Okay students, ductility का मतलब क्या, अभी मैंने आपको बताया that जब हम metals को पतले पतले वायर्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर पाएँ तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे डक्टिलिटी. जैसे चांदी के तार होते हैं, सोने के तार होते हैं, लोहे के भी पतले पतले तार होते हैं, राइट? So the property of metals by which it can be drawn into wires is called as ductility. metals की वो प्रॉपर्टी जिससे हम उनके पतले पतले वायर्स बना सकते हैं उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, ductility. Okay. Now the next is sonorous. Okay. sonorous का मतलब होता है कि metals produce ringing sound. They are said to be sonorous. Students, we know that अगर हम किसी भी मेटल को टच करते हैं, राइट? अगर मतलब टच मतलब अगर हम उस पर थोड़ा सा उसको टैप करें तो क्या आता है, उसमें से एक साउंड आता है ना? जैसे कि स्टील का ग्लास है, अगर हमने उसको टैप किया तो उसमें से एक साउंड आएगा, है ना? जैसे ही आयरन की मान लो कोई चीज़ है, उसको भी अगर आप टैप करोगे तो उसमें से भी एक रिंगिंग साउंड आता है ना? ऐसे ही हम किसी भी मेटल को अगर टच करते हैं तो उसमें से एक रिंगिंग साउंड आता है और उस साउंड को हम क्या बोलते हैं, सोनोरस, सोनोरिटी, राइट? तो हर वो मेटल या जो नॉर्मली हर एक मेटल क्या होता है, सोनोरस होता है. मतलब हम जब भी उसको टैप करेंगे तो उसमें से एक साउंड आएगा, राइट? लेकिन अगर हम इसके कंपैरिजन में प्लास्टिक को टैप करें तो उसमें से रिंगिंग साउंड आता है क्या? नहीं. अगर हम ग्लास को टैप करें, ग्लास मतलब कांच, है ना, उसको अगर हम टैप करें तो उसमें से रिंगिंग साउंड आएगा क्या? सो द आंसर इज नो, राइट? तो केवल मेटल्स में से ही ये रिंगिंग साउंड आता है और इसको हम क्या बोलते हैं, सोनोरस, राइट? सोनोरिटी. सो मेटल्स आर मैलिएबल. अभी तक हमने क्या क्या देख लिया, मैलिएबिलिटी, डक्टिलिटी और सोनोरस. ओके. नाउ द नेक्स्ट हेंस मेटल्स आर हार्ड, lustrous, malleable, ductile, sonorous and good conductor of heat and electricity. Okay students, इन सब का मतलब मैंने आपको बता दिया है. हार्ड, लस्टर, हार्ड मतलब ठोस, है ना, विच इज़ नॉट इजीली ब्रेकेबल. लस्टरस मतलब चमकदार, शाइनी. मैलिएबल, डक्टाइल, सोनोरस, ये अभी मैंने आपको बताया. एक चीज़ है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. इसका मतलब क्या कि हर वो चीज़ जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास होने देती है उसको हम बोलते हैं गुड कंडक्टर. ओके स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि अगर हम आयरन को गर्म करते हैं तो आयरन इजीली गर्म हो जाता है, राइट? सिमिलरली अगर हम सोने को, चांदी को, इन सबको अगर हम गर्म करें तो ये इजीली क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं, राइट? लेकिन अगर इसके कंपैरिजन में हम वुड को देखें तो वुड को जलने में या गर्म होने में थोड़ा सा समय लगता है. तो जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं और जो नॉन मेटल्स हैं वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं. इसीलिए जो हमारे घर के स्विच वगैरह होते हैं, राइट, जो स्विचेस होते हैं वो किसके बनाए जाते हैं, प्लास्टिक के, है ना? बिकॉज प्लास्टिक इज़ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. और जब हम उसको स्विच को ऑन करेंगे तो उससे हमको करंट नहीं लगेगा. लेकिन अगर हम वो स्विचेस किसी मेटल के बना देते, सपोज आयरन के बना देते, और फिर अगर हम उन स्विच को टच करते तो क्या हो जाता, हमको करंट लगता, राइट? सो दैट्स वाई जो चीज़ें होती हैं वो बैड कंडक्टर्स मतलब किसी भी नॉन मेटल की बनाई जाती है, जैसे कि प्लास्टिक हो गया, वुड हो गया, ग्लास हो गया, है ना? सो दैट हमको करंट वगैरह नहीं लगे, राइट?
Now there are some of the chemical properties of non metals. Okay, ऐसी properties जिनको हम देख कर या टच करके नहीं पहचान सकते हैं उनको हम बोलते हैं chemical properties. Okay, we will study the chemical properties of metals and non metals in detail in the next lecture. Okay, that's all for today's session, students. Thank you. The further topics we will study in the next lectures. Thank you.